हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर डिवाइन डबल वन टैरो। आप लोग सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। व्यूवर्स, ये जो रीडिंग्स होती हैं, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती हैं। जब भी आपको मिलेंगी आपसे रेजोनेट करेंगी ही करेंगी। इसलिए प्लीज़ क्लेम करें अपने लिए रीडिंग्स को, और लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप अगर आप नए नए हैं तो कमेंट करें, क्लेम करें रीडिंग को। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरी रीडिंग को क्लेम किया है, लाइक्स दिए हैं, कमेंट्स किए हैं और सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, उनके लिए थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले ही मैसेज आ गए। पहले हम गॉड के मैसेजेस रिसीव करते हैं, है ना। सबसे पहले मैसेज आया है टीचिंग। आपको जो भी आता है, मेरे व्यूवर्स, आपको जो भी आता है ना, आपको ज़रूरतमंद लोगों को बताना चाहिए। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको दुख पहुंचाया है, उनको आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए। यू आर प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्लीज़। आप में लिमिटलेस पोटेंशियल है, लिमिटलेस पावर है। आप बहुत ही पावरफुल पर्सन है। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। आपको रियल होना चाहिए, मतलब हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपके जो आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर मतलब बनिए, रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको तो कभी भी डाउट होता है अपने ऊपर, तो प्लीज़ डाउट ना करें, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। आपको जो चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगा, है ना। थैंक यू। लव मैसेज आ गया आपके पार्टनर का। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। 252 एंजल नंबर मीनिंग। ग्रुप ऑफ पीपल। आपकी लाइफ में ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो शायद बैड इंटेंशन रखते होंगे आपके लिए। बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको ऑप्टिमिस्टिक बने रहना चाहिए। अगर आपको नेगेटिविटी आ रही है तो आप होप रखें, सब कुछ सही होगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको सपोर्ट करते हैं यूनिवर्स। जब हम अपनी जगह सही हैं तो यूनिवर्स हमको, गॉड हमको सपोर्ट करते हैं और हमें हमेशा हेल्प करते हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। 244 एंजल नंबर मीनिंग। ग्रोथ, डिटॉक्स। अपने आप को डिटॉक्स कीजिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स, गॉड आपको जो साइंस दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो प्लीज़ उनको लुक कीजिए, देखिए उनको अपनी लाइफ में। एम्पैथिक बनिए, एम्पैथेटिक जो भी वर्ड होता है आप वो बनिए। हमें दूसरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए और
देखना चाहिए ना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। तभी आप टीच कर पाओगे ना। अगर ज़रूरत पड़ी उनको कैसे भी गाइडेंस देने की, तो आप तभी उनको टीच कर पाएंगे। कट ऑफ, जो आपके लाइफ में ग्रुप ऑफ पीपल हैं ना, जो बैड हैं, बैड इंटेंशन रखते हैं आपके लिए, उनको कट ऑफ कीजिए, अपनी लाइफ से डिटॉक्स कीजिए अपनी लाइफ को, खुद को। चलिए, है ना, अब बस थैंक यू। अपने अंदर झांको, आपको देखना चाहिए अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर के पोटेंशियल को, ताकि आपको पावर मिले अगर आप नेगेटिविटी में हो तो। और मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर करो, ग्रेटिट्यूड पे करो जो हमारे पास में है, उसके लिए थैंक्स बोलें गॉड को, आभारी रहें उनके। और जो नहीं है, जो हम चाहते हैं उस चीज़ के लिए हमें प्रेयर करना चाहिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। हे भगवान। और हंसते रहो, आपको हमेशा अपनी एनर्जी को अपने आप को खुश रखना चाहिए। 2 मिनट गाइस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। डिटॉक्स। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। आप किसी 2 चीज़ों में कंफ्यूजन में हैं, 2 चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन में हैं आप। ऐसा आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको ग्रोथ होती है। बहुत करेजियस पर्सन है, ब्रेव पर्सन है आप। अरे आप पर कोई इवल आए रखता है, जो आपका बुरा चाहता है। आपको अपनी पोटेंशियल पहचाननी चाहिए, अपनी लाइफ को डिटॉक्स करना चाहिए और न्यू शुरुआत करना। कोई भी काम में अगर आप चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें डरे नहीं, झिझके नहीं, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने गॉड, अपने एंजल्स, जो जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, आप उन पर विश्वास रखें, उनका नाम लेकर आगे बढ़ें। आपको ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत टाइम से सिर्फ सोच ही सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक्शन ले, सोच समझ कर, है ना। अपने ज्ञान का यूज़ करके, नॉलेज का यूज़ करके। आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आपकी लाइफ में अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ एक्शन हो, तो आपकी लाइफ में एक्शन होगा। यस, आपकी लाइफ में अगर आप गॉड का एक्शन चाह रहे हैं कि गॉड कुछ करें जिससे आपको क्लैरिटी मिले, तो वो होगा। यूनिवर्स का एक्शन। वाओ,
एनर्जी आपकी बैलेंस में आएगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अरे वाह का कार्ड एंजल्स आपको क्लैरिटी देंगे अगर आप कहीं पर स्टक हैं तो, है ना। आपको चीज़ें समझाई जाएगी। आपको यूनिवर्स मैसेज देंगे, ग्रोथ देंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत है, क्लैरिटी मिलेगी और आप धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अपनी लाइफ से आपको जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपको चीट किया है, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से एंड हो रहे हैं। आप खुद करेंगे या यूनिवर्स गॉड करवाएंगे। आपकी लाइफ से सारी चीज़ों को एंड कर दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे। आप जिस भी काम पर फोकस्ड हैं, आप बहुत मन लगा कर काम कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। आप बहुत ही मन लगा के काम कर रहे हैं तो गॉड उस पर आपको जजमेंट देंगे। आपने कोई पिछला काम छोड़ा है या किसी भी चीज़ में आपने कोई चीज़ पीछे छोड़ी है, या आप दो राह पर हो सकते हैं, दो चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं, तो आपको एक डिसीज़न लेना ही होगा सोच समझकर, जिस पर आपको अपने दूरदर्शिता का यूज़ करते हुए आपको, आप कहीं बाहर, कोई भी मेरे व्यूवर्स हैं कुछ भी एक मिनट, एक और कार्ड निकल आए तब समझ में आएगा। आप किसी भी काम को मतलब जो भी आपके हाथ में काम है, जो आप काम कर रहे हो, उसमें अगर आपको निर्णय लेने या पुराने काम में जिसमें आप जगलिंग कर रहे हैं, अगर आपको डिसीज़न लेने का टाइम आए तो आप कंफ्यूज ना हो और उसमें जल्दबाजी में निर्णय ना लें। वार्निंग है ये, ताकि आराम सोच समझ के अच्छे से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में डिसीज़न लें। कुछ लोग पैसे से रिलेटेड स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसों को लेकर तंगी में हैं। कुछ लोग पैसों को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं, कुछ लव को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं, कुछ अपने पार्टनर को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं। तो आपको पैसे से लेकर कन्फ्यूज़न दूर होगी। ये सिर्फ आपका इमोशनली आप थोड़ा सा ब्लॉकेजेस दिख रहा है आपको, ब्लॉकेज है ना। बाकी रियलिटी में देखें तो आपके पास ठीक ठीक पैसा है। आप खुद नेगेटिविटी में अपने को डाले हुए हैं। हालांकि वो बढ़ना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन अभी सफिशिएंट है। प्रेजेंट पर फोकस करें और आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र आने वाला है। चाहे वो अगर आप मनी से रिलेटेड देख रहे हैं तो मनी के लिए आपको ऑफ़र आएगा। और जो पर्सन जो है, कोई व्यक्ति आपको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो आप, है ना, तो आपको कोई लव ऑफ़र देने के बारे में सोच रही है। वो बहुत केयरिंग है और स्टेबल हैं। अपने इमोशन को लेकर वो स्टेबल रहते हैं, मतलब ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल और अपनी लाइफ का बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं वो पर्सन। वहाँ से आपको ऑफ़र आ रहा है, वो देने का सोच रहे हैं आपको।
आप जो आपके पार्टनर हैं, मतलब आप नहीं, ये आप हैं, है ना? आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ आपके पार्टनर तो बहुत ही किंग पर्सनालिटी रखते हैं वो, और मैंने अभी बताया जैसे कि वो बैलेंस्ड हैं इमोशनली, इमोशनली और प्रैक्टिकल साइड उनका बैलेंस्ड है, लेकिन वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है वो पर्सन। और आप जो हैं, आप बहुत शांत रहने वाले हैं, बहुत समझदार हैं। आप को परेशानियों में से कैसे, दिक्कतों से कैसे डील करना चाहिए आपको आता है। आप कभी कभी इमोशनल अटैच्ड होते हैं किसी चीज़ से, जिसके कारण नेगेटिविटी में आ जाते हैं, है ना? बाकी आपकी थर्ड आई ओपन है, आप रिलीजियस पर्सन हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं। आपका कलर फेयर हो सकता है। जो मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आपका कलर फेयर हो सकता है। और आपके पार्टनर का थोड़ा सा वीटिश, मतलब आपसे डाउन है। देख लो भाई कार्ड्स। समझाइए। आप जिस चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं, आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी, आप उसमें पावर में आएंगे, है ना? और एक मिनट, रे 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 ये क्या हुआ? और जो पर्सन आप पर ईवल आई रख रहा है, जिसने आपको चीट किया है, जो आपकी लाइफ में बैड इंटेंशन रखता है आपके लिए, है ना, चीटिंग की है जिसने, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, या हो भी सकता है कि आपको ब्लैक मैजिक वगैरह किया हो किसी के लिए, वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। 11 नहीं देखिए, वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, और आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे अपने अंदर, तो एंजल्स गॉड आपको हेल्प करेंगे। आपको खुद को अपनी पोटेंशियल पहचाननी चाहिए। आपको खुद को प्रयास कोशिशें करनी चाहिए आपको। नई शुरुआत आपको गॉड ने दी है, आपके लिए यूनिवर्स ने एक अलग मतलब अनदर चांस दिया है आपको। एक ये जो लव लाइफ आपके लिए जो आ रही है, वो यूनिवर्स ने आपको एक अनदर चांस दिया है। हो सकता है आपका पार्टनर चीटर हो। ये लव पार्टनर है आपका जो चीटर हो, एक्स हो सकता है ये पर्सन, इसने आपको लव ऑफर दिया था। और आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। आगे जाकर आप अच्छे से ग्रोथ करेंगे। आपको अपनी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड को उभारना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। और वेट कर रहे हैं आप किसी चीज़ का, तो वेट करने की बजाय कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं आप। किसी भी मतलब जैसे आप
कहीं पर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मतलब किसी काम के लिए सोच रहे हैं, बाहर जाने के लिए, या फिर किसी रिलेशनशिप को छोड़कर किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हैं। और आप अभी शांत हैं, है ना। तो एक्शन आप जल्दबाजी में ना लें, सोच समझकर अपनी पावर में आकर बिल्कुल उत्साह के साथ में आप तैयार तो हैं, लेकिन वार्निंग है कि आप जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। ये थोड़े टाइम का इल्यूज़न है आपको कि आप कभी शायद गॉड से शिकायत करते होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है चीज़ें, आप या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, या आपके पार्टनर का लव आप नहीं देख पा रहे हैं, न्यू पार्टनर का, या अपने अंदर पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं, अपनी पावर को खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये थोड़े टाइम का इल्यूज़न है, ये चीज़ें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी आपको। भगवान। और एक नई शुरुआत आप करेंगे अपनी लाइफ में। आप खुद रेडी होंगे लव ऑफ़र को रिसीव करने के लिए या देने के लिए। दूर सभी चीज़ जो नेगेटिव पर्सन है उनसे दूर जाने के लिए आप रेडी होंगे। आपको अभी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। सर्कल कंप्लीट हो गया है आपका। कोई कार्मिक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब न्यू सर्कल में आप एंट्री करने वाले हैं। आप प्रोटेक्टेड